नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ तुम्हारे अब्बा का इंतकाल कैसे हुआ और कितने साल हुआ कर को। सो अब्बा का इंतकाल हो को मिनिमम 4 साल, ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। तो 4 साल हुआ एंड कि वो हुआ मतलब कैसा हुआ का, तो वो एक नेचुरल डेथ था। मतलब उनको जस्ट स्टमक पेन होने को था 2 दिन ना कंटिन्यूसली। हॉस्पिटल को बुलाने को गए थे एंड डॉक्टर बोले, एक दिन डॉक्टर बोले कि नॉर्मली ग्लूकोज ये वो चढ़ा को भेज डाले, क्या कि इन्फेक्शन हुआ रहेंगे ऐसा ऐसा कर को। सो नेक्स्ट डे गए, नेक्स्ट डे भी उन्होंने बोले कि जाको बड़े हॉस्पिटल में कौन से तो भी स्कैनिंग कराओ या तो एडमिट करो कर को। तो एज़ यू ऑल नो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी तब। तो वी आर लाइक ठीक है अब चलो घर को मैनेज कर लेंगे। सुबह अम्मी बोले कि मैं पैसे अरेंज कर लेगा आपको दे चो, सो तुम्हें जाको सुबह एडमिट हो जाओ, नग्गू को बुला ले को, मतलब मुझे बुला ले को जाको साथ में अम्मी अब्बा को एडमिट करा ले कर को अम्मी बोले थे। एंड सो हमें लाइक ओके कर को बोल को आ गए। उस रात को 9 कुछ बजले को थे। मैं किसके के घर को, नानी के घर से वापस आई थी। मैं हमेशा नानी के घर में रहती थी, तो उस दिन आई थी मैं आको एंड आई वाज सिटिंग। अब्बा बोले कि छाछ बना को दे माँ कर को बोला। 8 बजे कुछ बना को दी एंड उसके बाद ऐसा पानी भी पूछे, पानी भी दी। फिर उसके बाद पूरे सोने चले गए थे हमें एंड नोट को ज़ोर ज़ोर से खांस ले को थे। क्या हुआ कर कोट को देखे तो ज़ोर ज़ोर से खांस है एंड ही स्टार्टेड वाइब्रेटिंग, बहुत ज़्यादा शिवरिंग होने लगे। फिर हमें डर के क्या होगा कर को। मैं भी छोटी 17 साल की, मुझे क्या मालूम, मेरे बहन भाई सब छोटे, अम्मी अकेले। तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा तड़प गए। सो हमें हाथों पाँव घसे, बहुत कुछ क्या क्या कर सकते सब ट्राई करें। फिर एकदम से पड़ गए नीचे। ओके, फिर उसके बाद अम्मी बोले जा नानी को बुला ले को आकर को। सो आई रन एंड वही भाग ले को जाकर नानी को बुला ले को आई एंड नानी आए। नानी आपको देखे एंड उन्होंने बोले कि नहीं कर को। तो बट बोलते नहीं मौत आती है तो उनको मालूम हो जाता अगर को। तो उन्होंने हमेशा बोलते थे कि मैं एक दिन ऐसा रैंडमली उनके कंधे पर ऐसा रख ले सोले को थी। ही इज़ लाइक अम्मू मैं मर गया तो ओके आई एम सो सॉरी। ही इज़ लाइक अम्मू मैं मर गया तो कर को बोले थे। मैं लाइक नहीं मैं तुम्हारे से बात ही नहीं करूँगी बा, मैं बहुत गुस्सा हो जाऊँगी, तुम्हें मुझे छोड़ को गए तो कर को बोली थी। बिकॉज आई लव माई फादर द मोस्ट। तो मैं हमारा अब्बा की बहुत ज़्यादा लाडली बेटी थी, बहुत ज़्यादा। बिकॉज मेरा भाई मदरसे में था जब छोटा था, उन्हें उसे पढ़ने के आते मदरसे में डाल रहे थे। एंड मेरी भान मेरी नानी के पास थी, उन्हें नानी के पास ही पलेगी शौक है। तो मैं अकेली थी अब्बा अम्मी के साथ गाँव में होसकोटे में। तो उससे मैं उनकी सबसे ज़्यादा लाडली बेटी थी एंड ही यूज्ड टू से मेरा बेटा रे तू, मेरा बेटा तू करके हमेशा बोलते थे। कि वो बोलते थे आज समझ में आया। मुझे बोल बोल को स्ट्रॉन्ग बनाते थे, मेरे माइंड में ये बात घुसाते थे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं घर की जिम्मेदारी उठा सकती हूँ घर को। हमेशा ही लाइक कांधे पर हाथ डाल को बोलते थे कि मेरा बेटा तो प्राउडली। सो ऐसे कुछ हिंट्स दे ले को थे कि मैं जाने वाला हूँ कर को। बट हमने नहीं समझ आया वो। तो ऐसा कुछ नेचुरल डेथ था एकदम। एंड यू नो ही सो हैंडसम, ही सो यंग, बहुत हैंडसम थे हमारा अब्बा मतलब। एंड उनको देखो मैं हमेशा बोलती थी हमारा अम्मी को, तो मैं लक्की नहीं अब्बा मिलन से तुमने आकर को। एंड जब उनकी डेथ हुई नहीं, इट वॉज लाइक एकदम शॉकिंग था सबके वास्ते। बिकॉज ही सो हेल्थी, ही सो लाइक लुकिंग गुड, हमेशा कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, अच्छे फिट एंड फाइन थे। एंड सडनली ऐसा होगा तो एवरीबडी इज़ इन शॉक, एवरीबडी। बट वो कुछ हुआ था शायद हमारे फैमिली में, क्योंकि तो हमारी लाइक अब्बा की साइड की फैमिली में 3 मंथ्स में वंस डेथ होले कुछ थी। तो मेरे चाचू पहले, सबसे लास्ट वाले चाचू का 3 महीने पहले इंतकाल हुआ था, फिर अब्बा का हुआ, फिर अब्बा के इंतकाल के 6 महीने बाद मेरे और एक चाचू का इंतकाल हुआ। तो कुछ चलने को था, आई डोंट नो, बैक टू बैक हमारे घर में डेथ्स होने को थे 2 years में 5-6 मेम्बर्स हमारे चाचू मामू
सबका इंतकाल होगा, फूफू का सभी। तो बहुत बहुत पेनफुल था वो टाइम। इट्स लाइक हर टाइम हमें गम गुजारी खाली मौता के वास्ते, जहलम के वास्ते या ऐसे रीजंस के वास्ते। बहुत हार्ड था एंड मुझे कुछ भी नहीं मालूम था उस टाइम को। आई वॉज सो डम। ओके, सो फिर उस दिन मैं डिसाइड करी एंड जो मैं वो वीडियो बना को नहीं, कितने जने बोले कि सिंपैथी के वास्ते कर लो, कोई सिंपैथी नहीं हुआ, वो मेरे रियल इमोशंस। ओके, उस दिन मैं डिसाइड करी, ठीक है, मैं लाइक आपा को सामने रखे थे कफन में एंड मैं उनके पाँव को पकड़ को दिल में बोली कि ओके ठीक है, आज के बाद तुम्हारी जगह मैं लेती हूँ। तुम्हारी जगह तो ले नहीं सकती बट तुम्हारी जगह पूरी जिम्मेदारी मैं उठा लेती हूँ, घर की, अम्मी की, बहन की, सबकी। सो आई प्रॉमिस्ड माई डैड कि ओके आज के बाद मैं देख लेती हूँ सब, ठीक है कर को। तो उस टाइम से आज तक वो मेरा वादा निभाने को हूँ एंड ड्रीम्स गए भाड़ में फैमिली फर्स्ट कर को चलने को है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे हर चीज़ में सक्सेस देने को है, हर चीज़ में अच्छे से अच्छा नवाजने को है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं इतना सोची भी नहीं थी कि इतना हर चीज़ है यार, क्या होना। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, खाना पीना सब है, और क्या होना, दैट्स ऑल। तो आई एम सो सॉरी फॉर रोने के वास्ते, बिकॉज सच में मैं ये कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ बिना रोए, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ये सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट, मैं रोती हूँ जल्दी बहुत। तो ये रीज़न था, नेचुरल डेथ थी उनकी, बट उन्होंने हम ना सिग्नल देले को थे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ, बोलने को थे। बट हमें मतलब समझ ही नहीं आ लगता हमने ए क्या बात तुम्हें चुपके रहो ए छोड़ बा तुम्हें कर पाए सच। सो आज भी मैं वो इंसान को मिस करती हूँ मालूम, बिकॉज उन्होंने मुझे ना, मैं जब 17 साल की थी तभी भी उन्होंने मुझे ना गोद में बिठा ले को माया करते थे, इतना प्यार करते थे। मेरे पास एक वीडियो है, लास्ट में अपलोड कर को हूँ, वो कितने प्यार से माया करते हैं ऐसा, मतलब वो अभी भी मिस करती हूँ। बट एनीवेज कुछ नहीं कर सकते। ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तुम्हारी सबसे पसंदीदा स्किल, मतलब खुद की पर्सनालिटी में क्या सबसे ज़्यादा पसंद, या खुद का जो क्या पसंद ऐसा, मतलब बिहेवियर हो या स्किल हो या कुछ भी हो। तो मुझे मेरी एक चीज़ पसंद, मैं हर चीज़ को पॉजिटिव लेती हूँ। लाइक मैं कभी भी नेगेटिव नहीं सोचती, ये मेरे साथ ही कि वो हुआ, ये कहीं को मेरे साथ ही हो रहा है, ऐसा मैं नहीं सोचती। ठीक है, ये हुआ है तो अच्छा होता आगे, अल्लाह ये चाह रहे हैं तो नेक्स्ट अच्छा करते हैं, ठीक है, जो होगा सो होगा, देख लेंगे। तो मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ। ओके, बिकॉज मैं ऐसा थी नहीं बट मैं ऐसी बन गई हूँ अब। ओके, बिकॉज घर में जब तुम्हें बड़े बन को जिम्मेदारी लेती हैं और सामने वाले उनको समझाना पड़ता है नहीं, तब तुमने ऑटोमेटिक ही मैच्योरिटी आ जाती है। तो मेरे घर में ऐसा कौन तो भी रोए तो अब अम्मी अब कभी कभी रो डालती, इमोशनल हो जाती हैं, या कभी कभी मेरी बहन इमोशनल हो जाती है, मुझे समझाना पड़ता है, जो होगा सो होगा, छोड़ो, कहीं को टेंशन ले रही, अल्लाह इतना अच्छे से रखो है नहीं, शुक्रिया अदा करो। तो ये जब मैच्योरिटी की बातें निकलती नहीं, तब तुम्हारा माइंड भी ये क्लिक कर लेता कि हो येस कर को। सो ऐसा मैं स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ। तो येस, दिस इज़ द ऑल योर क्वेश्चंस। एंड और कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज़ कमेंट करो। एंड थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड फॉर द सपोर्ट। मैं जो भी हूँ आज तुम्हारे सबकी वजह से, आई नो मेरी भी मेहनत है, बट फिर भी तुम्हारी वजह से भी हूँ। तुम्हारा सबका दिल से शुक्रिया एंड लव यू ऑल। दुआ करो मेरे वास्ते, लाइक कुछ ज़्यादा नहीं, अच्छा होना बस, कुछ भी हो अच्छा होना है, और ऐसी कुछ तकलीफ़ नहीं होना।